चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 50 साल पहले छोड़ा परिवार 140 करोड़ देशवासी ही मेरे वारिस, दिल्ली में बोले पीएम मोदी। कहा न अपने लिए मैं जिया हूँ, नहीं अपने लिए मैं जन्मा हूँ, मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ही जान से खप रहा हूँ। साथ ही कहा कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज उनमें 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जर्नी से विकास से कोई मतलब नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगी वोटिंग। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में। वहीं केरल की वायनाड सीट के अलावा राहुल गांधी रायबरेली से भी लड़ रहे चुनाव। 3300 सीआईएसएफ जवान आज से संसद की सुरक्षा संभालेंगे। परिसर से सीआरपीएफ के 1400 जवान हटाए। 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक के चलते फैसला। जेएमएम और कांग्रेस को विकास का कह गए भी नहीं मालूम। जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी। कहा शहजादी की भाषा नक्सलियों वाली। झारखंड राज्य इतना अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब। झारखंड के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। कांग्रेस ने 60 साल तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया। ये मोदी है जिसने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। पिछले 7 महीनों में देश में बिक रही 10 दवाओं की जांच में मिला जानलेवा केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल हार्ट अटैक अथवा किडनी फेलियर का बन सकता है कारण। इनमें बच्चों के 6 कप सिरप भी शामिल। इससे गामीबिया समेत कई देशों में 140 से ज्यादा मौतें हुई। प्रयागराज में राहुल गांधी अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में हुआ हंगामा। बिना भाषण दिए दोनों नेता मंच छोड़कर गए। इसके बाद इलाहाबाद के मुंगारी में जनसभा को किया संबोधित। कहा पीएम मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार 5 दिन की रिमांड पर। वहीं पुलिस रिक्रिएट कर सकती है सीन। कहा फुटेज मांगे तो खाली पेन ड्राइव दी और मोबाइल पासवर्ड भी नहीं दिया। यूपी हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। यूपी के प्रयागराज में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा आपने 70 साल तक आर्टिकल 370 बनाए रखा लेकिन लोगों ने पीएम मोदी को वोट दिया और उन्होंने इसे हटा दिया। 4 चरण में इंडी गठबंधन का हो गया सुपड़ा साफ। बंद कर देंगे मुल्ला बनाने वाली दुकान और 4 शादी का धंधा। बिहार में बोले असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। कहा अगर एनडीए की सरकार 400 सीटों के साथ सत्ता में लौटती है तो वह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी और 4 बार शादी करने के धंधे को खत्म कर देगी। पंजाब हरियाणा समेत 4 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। दिल्ली राजस्थान में तापमान 46 डिग्री के पार। वहीं कर्नाटक केरल में आज तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नौजवानों को साइलेंट अटैक क्यों? एमपी में 40 से कम उम्र वाले 13,000 लोगों को दिल का दौरा। दिमाग शरीर में नहीं बनता तालमेल। जेल और बेल का गेम खेल रही बीजेपी असली मुद्दों से भटका रही ध्यान। आप नेता गोपाल राय ने भाजपा पर बोला हमला। कहा आप रोजाना जो असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे उससे अच्छा है एक ही बार सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लो लेकिन चुनाव में मुद्दों की तो बात करो। भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का दावा। कहा उन्हें भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। संविधान ओबीसी के लिए किसी भी आरक्षण की बात नहीं करता। ओबीसी की बात मंडल आयोग के बाद ही आई न कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी थी। भारत में पिछले 4 सालों में गायब हो गए 50 लाख से ज्यादा पेड़। खेत में बदली जा रही जंगल की जमीन। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब। सबूतों को नष्ट करने की हुई कोशिश। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट हुए बरामद। यह नोट बेड गद्दों और अलमारी में छिपाकर रखे थे। रात भर आईटी टीम ने 10 मशीनों से गिने नोट। अंडमान निकोबार पहुंचा मॉनसून। 31 मई को केरल आएगा। मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक होगी एंट्री। आईएमडी ने लगाया पूर्वानुमान। बीजेपी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी आदिवासियों का छीन रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछे सवाल। कहा प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान से वंचित क्यों किया और सरना कोड को मान्यता देने से इनकार क्यों किया। जम्मू कश्मीर में वोटिंग से पहले हुए 2 आतंकी हमले। शोपियां में भाजपा नेता की हत्या। वहीं अनंतनाग में राजस्थान के कपल पर फायरिंग में पति की हालत गंभीर।
बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन झाड़ू, हमें खत्म करने के लिए बनाए 3 प्लान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पहला चुनाव के बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, दूसरा पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और तीसरा पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। बिहार में शिक्षकों की ओर बढ़ेगी संख्या, सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं को दी बड़ी खुशखबरी, कहा 2025 से पहले राज्य में 10 लाख युवाओं को शिक्षक बनाया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि संविधान चला जाए। दिल्ली में राहुल गांधी ने रैली के दौरान कहा, संविधान आपके दिल की आवाज। कांग्रेस का पहला लक्ष्य संविधान की रक्षा करना, क्योंकि यही देश के लोगों के दिल की आवाज। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन के इंजन में लगी आग, कोच्चि जा रहा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बेंगलुरु लौटा, सभी 179 पैसेंजर सुरक्षित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पिछले 7 महीनों में देश में बिक रही 10 दवाओं की जांच में मिला जानलेवा केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल हार्ट अटैक अथवा किडनी फेलियर का बन सकता है कारण। इनमें बच्चों के चेक कप सिरप भी शामिल। इससे गांबिया समेत कई देशों में 140 से ज्यादा मौतें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में बिक रही 10 दवाओं में जानलेवा केमिकल पाया गया है। ये केमिकल इतने खतरनाक हैं कि शरीर में जाते ही जहर का काम करते हैं। यह हार्ट अटैक अथवा किडनी फेलियर का कारण बन सकते हैं। बावजूद इन दवाओं को बैन नहीं किया गया। पिछले 7 महीनों में 10 दवाओं की जांच में जानलेवा केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल DEG और एथिलीन ग्लाइकोल EG मिला है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2023 से फरवरी 2024 के बीच की गई जांचों में ये नतीजे निकाले हैं। ज्यादा चिंताजनक ये है कि इन 10 दवाओं में 6 बच्चों के कफ सिरप हैं। इनमें कोफोन LS ग्वाइफेनेसिप सिरप, 100 ग्वाइफेनेसिन स्लेप्रो प्लस और कोल्ड आउट के 2 बैच शामिल है। ये वही घातक केमिकल है जिससे 1 से 2 साल में गांबिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून सहित कई देशों में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इस केस में भारतीय फार्मा कंपनी के बनाए कप सिरप को जिम्मेदार ठहराया गया है। अमेरिका फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने भी भारत के कई उत्पादों को अपनी इंपोर्ट लिस्ट से हटा दिया, लेकिन देश में इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में कई ऐसी दवाएं बिक रही हैं जो जान तक ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हुआ यह खुलासा देश के लाखों करोड़ों परिवारों की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त है। क्या देश में अब सरकार और व्यवस्था जैसे शब्दों का मतलब पूरी तरह से बदल गया है या फिर भाजपा सरकार ने आंखें बंद कर ली है? जन जन यह जानना चाहता है। प्रयागराज में राहुल गांधी अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में हुआ हंगामा, बिना भाषण दिए दोनों नेता मंच छोड़कर गए। इसके बाद इलाहाबाद के मुंगारी में जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। यूपी के प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी सभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में जुटी भीड़ दोनों नेताओं के करीब पहुंचने की कोशिश के दौरान बेकाबू हो गई। इस दौरान हंगामा और अराजकता की वजह से दोनों नेताओं को बिना भाषण दिए वहां से लौटना पड़ा। हंगामे के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट भी हुई। इसके बाद में दोनों नेता इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के मुंगारी में आयोजित सभा में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, इंडिया गुट की सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। उन्होंने कहा हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में टकाटक साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8500 रुपए हम डालेंगे। हिंदुस्तान के किसानों को MSP की कानूनी गारंटी हम देने जा रहे हैं, हम उनका कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा यह लड़ाई इस संविधान की है, बीजेपी और RSS इस पर आक्रमण कर रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जिस तरह संविधान मंथन हुआ है, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। अखिलेश ने कहा भाजपा वाले हमारी जान और संविधान के पीछे पड़े हैं, ये वैक्सीन लगाकर हमारी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा इन भाजपा वालों ने सभी प्रश्न पत्र लीक करा दिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द करा दी। उन्होंने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। हम आपको सम्मानजनक नौकरी का भरोसा दिलाते हैं। अखिलेश ने कहा गठबंधन की सरकार आने पर अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहले नौजवान जैसे पक्की वर्दी पहनता था, वैसे पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया करेगा। बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन झाड़ू, हमें खत्म करने के लिए बनाए 3 प्लान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले पहला चुनाव बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, दूसरा पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और तीसरा पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में जबरदस्त सियासत चल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपी निजी सचिव विभव कुमार को देर रात कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़क पर उतर गए। आपके दफ्तर में संबोधित करते हुए केजरीवाल ने
बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। इसके बाद केजरीवाल ने भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के नेता, सांसद और विधायक भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। इसके पहले केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। पहला, चुनाव बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और तीसरा, पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा, पिछले 2 साल से भाजपा ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप एक-एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं। आज हम सब साथ ही आ रहे हैं, आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा, आज तक शराब घोटाले में 1 रुपया भी नहीं निकला। केजरीवाल ने कहा कि लोग कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तो घोटाले का रुपया कहां उड़ गया। फर्जी मामले में इन्होंने आप नेताओं को जेल में डाल रखा है। दिल्ली सीएम ने कहा, भाजपा को लगता है कि वे इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आप चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। जिस तरह के काम हमने दिल्ली और पंजाब में किए हैं 75 सालों में, इस देश के लोगों ने कभी नहीं देखे। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में बीजेपी चुनाव के टाइम गंदी राजनीति करती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।